स्टूडेंट्स चाहे आप ग्राम स्टेन देख लो या आप बैक्टीरिया देख लो, कल्चर मीडिया देख लो या आप देख लो प्रेसिपिटेशन, आपको पता है आपको हर तरीके से मैंने समझा रखा है। आपको पढ़ाने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी है। जितने ईजिएस्ट वे में आपको समझा सकता हूँ मैं उस तरीके से मैंने आपको समझाया है। चाहे आपका प्रैक्टिकल करके समझाना हो, चाहे एनिमेशन करके समझाना हो, डायग्राम बना के समझाना हो, लिख के समझाना हो, जितने ईजिएस्ट वे में उस टॉपिक को मैं आपको समझा सकता हूँ उस तरीके से मैंने आपको समझाया है और आपको समझ भी आया है। तो बच्चों इसी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी के 200 से ज़्यादा टॉपिक्स को। ठीक है, 200 से ज़्यादा टॉपिक्स। ये जो बच्चों टॉपिक्स होंगे ना, ये मैंने सब बच्चों के लिए कवर करे हैं, चाहे आप किसी भी कोर्स के हो। ठीक, आपके मेडिकल में किसी भी कोर्स के हो, चाहे आप लैब के हो, ओटी के हो, फार्मेसी के हो, नर्सिंग के हो, किसी के भी हो। ठीक, एमबीबीएस का ही बच्चा होगा ना, उसके लिए बेनिफिशियल होगा ये कोर्स। क्यों? क्योंकि ना देखो ये चीज़ें जो होती है ना बेसिक होती हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि आपकी हर एक सब्जेक्ट वीक नहीं है। चाहे डल से डल बच्चा होगा ना कोई भी, उसके सारे सब्जेक्ट वीक नहीं होंगे, उसके 2-3 सब्जेक्ट में ही उसको दिक्कत आती है। फॉर एग्जांपल माइक्रो हो गया, बायोकेम हो गया, आपका पैथोलॉजी हो गया, इन सब्जेक्ट्स में बच्चों को 70 to 80% बच्चों को दिक्कत आती है। ठीक, तो हम माइक्रो इसमें कवर करेंगे कोर्स के अंदर प्रॉपरली। ठीक, चाहे आपका माइक्रो हो सब्जेक्ट या फिर माइक्रो की कोई ब्रांच हो, फॉर एग्जांपल इम्यूनोलॉजी हो गई या फिर वायरोलॉजी हो गई, अगर आपके सब्जेक्ट उसका है किसी भी सैम के अंदर तो आपके इस कोर्स में कवर हो जाएगा वो। ठीक, तो देखो ये जो कोर्स है आपके सारे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे बच्चा किसी भी सैम में पढ़ रहा हो उसके लिए है और किसी भी कोर्स का हो उसके लिए है। ठीक, तो इस कोर्स में देखो आपको मैं दे क्या रहा हूँ, इसमें बच्चों दे रहा हूँ मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स। ठीक है, 200 से ज़्यादा टॉपिक्स के आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, आपको मिल जाएंगे पीडीएफ नोट्स। ठीक है, उन्हीं लेक्चर्स के ही जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसकी आपको पीपीटीज दे दूंगा। ठीक है, या फिर कुछ के नोट्स भी दे रखे हैं मैंने तो नोट्स भी दे दूंगा। ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड, जिससे आप प्रॉपरली अपने एग्जाम वगैरह में भी लिख के आ सकते हो। ठीक, तो अगर आपको बेस से बिल्कुल पढ़ना है तो आप इसमें इनरोल कर सकते हो। तो इनरोल करने से पहले बच्चों एक बार मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ कि मैं सिलेबस जो मैंने आपको बनाया है ना वो आपका बनाया है। देखो, जीएनयू से, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, आपका बाबा फरीद यूनिवर्सिटी, आपका आईएमए, इन सब का सिलेबस उठा के उसके बाद मैंने एक सिलेबस डिज़ाइन करा है। तो एक क्वालिटी बन फॉलो कर रखी है, एक स्टैंडर्ड फॉलो कर रखा है। ठीक है, नाम से आप समझ सकते हो कि मैंने एक लेवल सेट कर रखा है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करता नहीं मैं। तो देखो पढ़ने क्या क्या वाले हैं, हम एक बार पहले सिलेबस की तरफ नज़र डाल लो। ठीक, हम पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और आपका पढ़ने वाले हैं माइक्रोस्कोप के सारे टाइप्स। ओके, इसके अलावा हम देखेंगे स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन में जितनी भी तरीके के टॉपिक्स हैं अपने, स्टरलाइजेशन मीडिया को कैसे स्टरलाइज करोगे। ठीक है, आपका लार्ज स्केल पे कैसे स्टरलाइजेशन होता है, स्टरलिटी इंडिकेटर्स कैसे होते हैं। ठीक है, आईपी बीपी यूएसपी के बेसिस पे स्टरलिटी टेस्टिंग कैसे होती है। ठीक है, प्रोडक्ट्स की ये सब चीज़ें देखेंगे हम। डिसइंफेक्टेंट पूरा कवर करने वाले हैं, ओटी रूम को, लैब को, वार्ड को कैसे स्टरलाइज करोगे, डिसइंफेक्ट कैसे करोगे। ठीक है, वो सब चीज़ें जानेंगे, बहुत कुछ जानने वाले हैं। इसके अलावा असेप्सिस भी पूरा कवर कर रखा है आपका। ठीक है, असेप्सिस की पूरी टेक्निक्स वगैरह सब कुछ कवर कर रखा है। हम पढ़ने वाले हैं कल्चर मीडिया को। कल्चर मीडिया में इधर तक तो मैंने आपको वैसे ही पढ़ा रखा था, ऐप में भी देखेंगे ही हम। बैक्टीरियल ग्रोथ का वो हो गया, एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग हो गई कि कौन सी दवाई किस बैक्टीरिया के लिए काम करती है, वो सब चीज़ें कैसे पता करते हैं वो सब जानेंगे। आपका MIC और MBC के बेसिस पे आपका किसी एंटीबायोटिक को कैसे चूज़ करते हो आप। ठीक है, फार्मेसी वालों के लिए टॉपिक ये। ठीक है, स्ट्रोक के भी बॉर मेथड ये भी समझेंगे हम। ठीक, तो बहुत कुछ जानने वाले हैं हम। तो बहुत डीप सिलेबस है आपका। देखो बैक्टीरिया पढ़ने वाले हैं हम, बैक्टीरिया देखो बहुत कुछ मैंने आपको यूट्यूब पे भी पढ़ा रखा है। ठीक है, इसके नोट्स अगर आपको चाहिए होंगे ना तो मैंने ओपन कर रखे हैं सारे सारे नोट्स। ठीक है, जो आपके यूट्यूब पे टॉपिक्स है ना ये आपके फ्री में आप जाके देख सकते हो ऐप के अंदर। ठीक है, काफ़ी कुछ फ्री भी है। इसके अलावा देखो हम पढ़ने वाले हैं 20 तरीके के बैक्टीरिया। ठीक, 20 तरीके के मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हैं जो कि आपके सभी बच्चों को पढ़ने होते हैं, तो सबको मैंने मिला के एक बना रखा है। ठीक है, इसके अलावा आप देखो इन्फेक्शन पढ़ने वाले हैं। इन्फेक्शन के देखो क्लासिफिकेशन तो मैंने आपको इधर भी समझाई थी, और आपका हॉस्पिटल में कौन कौन से इन्फेक्शन होते हैं, यूटीआई हो गया, कैथेटर से हो गया, वेंटिलेटर से हो गया, रेस्पिरेटरी से हो गया, वुड इन्फेक्शन हो गया, सर्जिकल साइड इन्फेक्शन हो गया, सब कुछ पढ़ने वाले हैं हम डिटेल में। ठीक है, PU वगैरह सब कुछ जानेंगे। ठीक, इसके अलावा सेफ्टी मेजर्स कौन कौन से लेने होते हैं माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर वो देखेंगे हम। इम्यूनिटी को अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है, टाइप्स तो मैंने आपको समझाए थे, आपको अच्छे समझ भी आए थे। इसके अलावा हम देखेंगे इम्यून रिस्पॉन्स कैसे होता है, हमारी बॉडी कैसे इम्यूनिटी में रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आता है।
ठीक, इसके अलावा आपको बी सेल टी सेल डिपेंडेंट एंटीजन बताऊंगा, एपिटोप वगैरह बताऊंगा, ठीक है, ये सब चीज़ें बताऊंगा आपको। एंटीबॉडी पढ़ेंगे हम। एंटीबॉडी में आपका डाइवर्सिटी क्या होती है, टाइप्स क्या होते हैं, पॉलीक्लोनल, मोनोक्लोनल, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या होती है, वो सब जानेंगे। इम्यून रिस्पॉन्स जानेंगे। इम्यून रिस्पॉन्स में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जानेंगे। 90% बच्चों को तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ही नहीं पता होता। पूछता हूँ ना मैं तो बोलते हैं बस इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है, लेकिन प्रॉपर क्या होता है आपको मैं समझाऊंगा, पूरी एनिमेशन वाली वीडियो दूंगा आपको ये वाली में, ठीक। इसके अलावा देखो आपका एपीसी हो गया और आपका कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट हो गया, हिस्टोकम्पैटिबिलिटी टेस्ट हो गया, सब कुछ पढ़ेंगे हम, ठीक है। मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स क्या होता है वो सब जानेंगे। आपका एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के सारे रिएक्शंस मैं आपको बताऊंगा। आपका एलर्जी हो गया, हाइपर सेंसिटिविटी हो गया, सब जानेंगे अच्छे से, ठीक है, ब्लॉटिंग वगैरह। इसके अलावा देखो आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, उसके टाइप्स, ठीक है, आपकी ल्यूपस एंटीबॉडी हो गई एंड ल्यूपस एंटीकोगुलेंट हो गया, आपका HLA-B27 हो गया, ASMA हो गया, स्मूथ मसल एंटीबॉडी, ठीक, ये सब बहुत सब कुछ पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है, एंटी-CCP वगैरह, तो सारे मेन टॉपिक्स हम इसमें कवर करने वाले हैं। इसके अलावा देखो आपका इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, एड्स वगैरह हो गया, आपका ट्यूमर हो गया, ट्यूमर के टाइप्स हो गए, वो सब देखेंगे। वैक्सीन्स देखेंगे, वैक्सीन्स कैसे बनती हैं, स्टोरेज कैसे होती है, हैंडल कैसे करते हैं, कौन सी वैक्सीन बच्चों को कब लगती है, सब जानेंगे, ठीक। इसके अलावा देखो पैरासाइटोलॉजी पूरा कवर कर रखा है आपका मैंने। पैरासाइटोलॉजी के अंदर आपका प्रोटोजोआ पूरा कवर कर रखा है, जो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो भी आपके सिलेबस में था। और आपका हेलमिंथ जो हो गया, हेलमिंथ सब कुछ कवर कर रखा है जितने भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके अलावा आप पैरासाइट को कैसे डिटेक्ट करोगे, कैसे डायग्नोस करोगे, आपके स्टूल के अंदर, आपके यूरिन के अंदर, ब्लड के अंदर, ठीक है, पैरासाइट को कल्चर कैसे करना है वो सब जानेंगे, ठीक। तो बहुत कुछ हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो मतलब वर्थ इट रहेगा आपके लिए ये। वायरोलॉजी देख लो, पूरी वायरोलॉजी कवर कर रखी है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होगा, वायरस कैसे ट्रांसमिट करता है, ठीक है, मेरा फेवरेट टॉपिक है ये। और मल्टीप्लिकेशन, रेप्लिकेशन कैसे होता है, ये सब चीज़ें जानेंगे हम, ठीक है। बहुत सब कुछ एक एक चीज़ डिटेल में देखने वाले हैं हम। इसके अलावा बताऊंगा आपको 20 तरीके के वायरसेस, ठीक, जो भी मेडिकल इंपॉर्टेंट 20 तरीके के वायरसेस हैं वो सब हम पढ़ेंगे। इसके अलावा देखो इंटरफेरॉन्स क्या होता है, एंटीवायरल कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये सब जानेंगे। एंटीवायरल कंपाउंड्स कैसे काम करते हैं, बहुत कुछ हम जानेंगे, ठीक। माइकोलॉजी हो गया आपका, फंगाई वगैरह क्या होता है उसके बारे में क्लासिफिकेशन वगैरह वो सब देखेंगे हम। इसके अलावा आखिर में आप देखेंगे लैब के सारे इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट्स, ठीक है, जितने भी अपने माइक्रोबायोलॉजी लैब में इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट्स यूज़ करे जाते हैं वो सब हम जानेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये जो सिलेबस है अगर आपको देखना हो तो आप ऐप पे जाके देख सकते हो, आप ओपन हो रखा है उस पर, ऐप पे आपको स्टार्टिंग में सिलेबस दिख जाएगा। तो पहले आप ना जाके सबसे पहले देखना सिलेबस, ठीक। सिलेबस, अपने सिलेबस का बच्चों करना मैच। अगर आपको लगे कि हाँ मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा, मेरे सिलेबस से मैच कर रहा है, ठीक, ये टॉपिक्स मैं पढ़ूंगा तो मेरे को नॉलेज मिलेगी। देखो नंबर के लिए कहीं मत पढ़ो, ठीक है, नंबर क्या है, सिर्फ एक नंबर ही है, दिमाग के अंदर जो बिठाओगे ना वही तुम्हारे काम का है। मैं तो कहता हूँ नोट्स ही मत लो, ठीक है, अपने आप से खुद बनाओ, जो तुम खुद बनाओगे ना वो तुम्हारे काम आएंगे, मैं लिख के दूंगा ना वो तुम्हारे काम नहीं आएगा, ठीक। लेकिन तभी मैंने दी है क्योंकि तुम मांगते हो, ठीक है। तो आप पहले सिलेबस मिला लेना, सिलेबस ले मिलाने के बाद आपको लगता है बेनिफिशियल है, मेरे को नॉलेज मिलेगी, तो ही आप इसमें इनरोल करना, ठीक है। तो ऐप पे देखो, जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर पे, अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो तो, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाओ, ऐप डाउनलोड करो पैरामेडिकल विज्ञान, ठीक है। जब आप ऐप डाउनलोड कर लोगे, ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको एक फ़ोन नंबर से लॉगिन करना पड़ेगा, अपने फ़ोन नंबर से लॉगिन कर लो इसमें, ठीक है। अगर आप एंड्रॉयड की जगह आप iOS यूज़ कर रहे हो, महंगा कोई बच्चा है एप्पल वगैरह यूज़ कर रहा है, ठीक, तो देखो ऐप स्टोर है, ऐप स्टोर पे जाओ, माई इंस्टीट्यूट सर्च करो, ठीक, माई इंस्टीट्यूट कर लो डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद आपको पूछेगा ऑर्गेनाइजेशन कोड, ठीक। ऑर्गेनाइजेशन कोड में क्या डालना है अपना, EUFYYG, ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन कोड है, ठीक है, इसको नोट कर लो iOS यूज़र्स, इसको डालना। डालने के बाद मेरे उसमें लॉगिन हो जाओगे तुम। लॉगिन करने के लिए आप सबसे पहले अपना फ़ोन नंबर डाल देना, देन आपको कोड शो हो जाएगा, ठीक। वन टाइम करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन कोड आपको सिर्फ एक बार डालना पड़ेगा, उसके बाद आप यूज़ कर पाओगे उसको, ठीक है, अपने फ़ोन नंबर से, ओके। तो बेटा लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का बैनर दिख जाएगा, इस पर आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आप सिलेबस देख सकते हो, टॉपिक्स देख सकते हो, फ्री नोट्स भी दिए हैं, कुछ वीडियोस फ्री भी कर रखी है मैंने, उसके अंदर जाके देख सकते हो, ठीक है। नोट्स जितने माइक्रोबायोलॉजी को मैंने पढ़ा रखे हैं ना, सबके सब नोट्स उसमें फ्री हैं, यूट्यूब पर जो पढ़ा रखे हैं लेक्चर्स उसमें डाल रखे हैं नोट्स, ठीक है। तो आप जाके देख सकते हो। रिकॉर्डेड आपको लेक्चर्स मिलेंगे इस कोर्स के अंदर, जब इनरोल करोगे आप PDF नोट्स मिल जाएंगे, 200 से ज़्यादा टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहले बच्चों सिलेबस देखना, उसके बाद ही इनरोल करना, ठीक है, क्योंकि आपके सेटिस्फेक्शन के लिए। देखो मैं तो पढ़ा दूंगा, लेकिन अगर आपके काम का ही नहीं है वो तो क्या करोगे, ठीक।
तो पहले बच्चों सिलेबस देखो, उसके बाद ही आप इनरोल करना, ओके? क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो, आपका पैसा वेस्ट हो, ठीक? और मैं आपको बात करूं लास्ट में इसके प्राइस की, तो देखो प्राइस मैंने सोचा था इसका 2000 रुपीज़, क्योंकि मार्केट में वो को पता है बंदे जो निकालते हैं ईयर वाइज निकालते हैं या फिर पैकेज निकालेंगे तो पूरा पूरा आपका बहुत हैवी होता है, ठीक है? तो मैंने बहुत मिनिमल प्राइस रखा था इसका 2000 रुपीज़, लेकिन बच्चों अभी प्री लॉन्च है ना, तो अपना प्राइस इसका रहेगा 1500 रुपये। और क्योंकि आज मेरा बर्थडे है, देखो आपके लिए एक गिफ्ट भी लेके आया हूँ मैं, आपके लिए एक छोटा सा मेरी तरफ से गिफ्ट है 100 रुपीज़ का, एक कूपन कोड दे रखा है मैंने आपके लिए, 1 फॉर ऑल, ये आप कूपन कोड इस्तेमाल कर लेना, ठीक? 100 रुपीज़ का आपको ऑफ मिल जाएगा। ये जो ऑफर है ये सिर्फ आपका आज के लिए है, ठीक है? 5 जनवरी रात 12 बजे तक, ठीक है? तो आप जाके पहले सिलेबस देखो, अच्छा लगे तो कूपन कोड डाल के आप उसमें इनरोल कर लेना, ठीक है? और अभी कुछ टाइम के लिए आपका ये प्राइस है, उसके बाद दोबारा मैं 2000 रुपीज़ कर दूंगा, वो कि आपको पता है कितने सारे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा मैं, है ना? तो बच्चों अब देखो आखिरी में बात कर लेते हैं इसके टाइम की। तो आपका जो कोर्स की ड्यूरेशन रहेगी वो रहेगी आपकी 1 साल, और जो आपको वीडियोस मिलेंगी वो मिलेंगी बच्चों आपको वीकली। देखो कुछ वीडियोस मैंने इसमें डाल रखी हैं, 37-38 अप्रॉक्स इसमें वीडियोस हैं, उसका आपका 1 मंथ के लिए आपका डाटा प्रॉपर है, ठीक है? कि आप कंज्यूम कर सकते हो उसको, ठीक है? 1 हफ्ते में भी करना है तो आपको वीकली लेक्चर्स मिलते रहेंगे उसके अंदर, ओके? तो जीरो से पढ़ा रखा है बिल्कुल, उसको देखो, आपको वीडियोस मिलेंगी वीकली, ठीक? और वीकली ये नहीं कि आपको एक वीडियो मिलेगी, आपको कुछ एन नंबर ऑफ वीडियोस मिलेंगी, 4-5 वीडियोस पर मैं वीक दूंगा आपको, ठीक? और आपके कंटेंट के बेसिस पे डिपेंड करेगा कि आपका कंटेंट कितना डीप है, कितना सुपरफिशियल है। डीप होगा तो थोड़ा टाइम तो तुम्हें पता है कि लगता है, ठीक है? प्रॉपर समझाना है तो मेरे को चाहिए होता है टाइम, ठीक? क्योंकि एक बार तुम्हें मेन है समझाना, और ऐसे समझाना कि तुम्हारे दिमाग में छप जाए, ठीक? तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो आपके माइक्रोबायोलॉजी के कोर्स के बारे में। आप बहुत टाइम से कोर्स मांग रहे थे मेरे से, तो आपके लिए लेके आया हूँ मैं। आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना। मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।